बिलोंग्स करते हैं, जो ऐसे परिवार से बिलोंग्स करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो हमारे पास आएँ और बिल्कुल मैं निःशुल्क उसे अपना शिक्षा दूंगा। और अगर उसे ज़रूरत पड़े तो उसके कॉपी किताब कलम जो मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में सागर क्लासेज में, और यहाँ के डायरेक्टर हमारे सागर सर हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सरस संगम में। धन्यवाद कि आपने सागर क्लासेस परिवार को समय दिया, अपना बहुमूल्य समय हमारे पास आज हमारे बच्चों के बीच आए आप, इसके लिए तहे दिल से सरस संगम को धन्यवाद। सबसे पहले सर हम अपने दर्शकों को बताइए, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं सागर कुमार, हमारी शिक्षा एमकॉम, मैंने कॉमर्स से पीजी किया हुआ है और मैं अभी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी पीएचडी में मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया है। मैं कुछ ही दिन में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगा पीएचडी का अप्रैल में, और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने क्लास को। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपने ये शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना, जबकि आजकल लोग पढ़ाई करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकीलियान वगैरह जॉब में जाते हैं, तो आपने शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों चुना? बिल्कुल, जब मैं 12th पास करके दिल्ली गया हुआ था पढ़ने के लिए, तो मैंने वहाँ पर देखा कि दिल्ली में बिहार के बच्चों को बहुत नीचे नज़र से देखा जाता है। तो हमारे मन में वहाँ पर एक प्रश्न उठा कि क्यों ना जो मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो शिक्षा, मैं अपने गांव के बच्चों को उस लायक बना दूं कि अगर वो बाहर जाए तो उन्हें ये चीज़ का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मैंने बहुत सामना किया था वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के शिक्षकों के द्वारा। वहाँ के जितने भी लोग थे वो यही बोलते थे कि बिहार के बच्चे हैं, इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, उसे अच्छे से पढ़ना नहीं आता है। तो मैंने यह ठाना उसी समय कि मुझे भी अपने गांव रिटर्न होना है और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करना, ताकि मैं उस लायक बना दूं उसे, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसलिए मुझे मैंने यह लाइन चुना। तो हम ये भी जानना चाहेंगे सर, जब ने अपनी शिक्षा का क्षेत्र चुना, जब ने अपनी बीड़ा उठाया कि हमारे बिहार के बच्चे इंग्लिश बढ़िया से बोले, इंग्लिश बढ़िया से पढ़े, और बिहार के बच्चों को बाहर में या अन्य देशों में या अन्य राज्यों में है की दृष्टि से नहीं, तो आपको क्या क्या कठिनाई आई और आपको इसमें आगे बढ़ने में किन किन का योगदान रहा? बिल्कुल, जब मैंने यह फील्ड चुना था तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि गांव के लोग और भी कई लोग कि यह दिल्ली से वापस आया, कुछ कर नहीं पाया और यहाँ पर आकर अपना कोचिंग खोल लिया। क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते वो अपना कोचिंग चलाते हैं। तो उस समय से हिन के भावना से मुझे देखा जा रहा था कि ये क्या हो गया, दिल्ली पढ़ कर आया, क्योंकि मैं भागलपुर में ही पढ़ा हुआ हूँ, पटना भी पढ़ा हूँ। तो सभी लोग यह बोलने लगे कि ये वहाँ से पढ़ कर आया, कई कई जगहों पर पढ़ा है, फिर भी कोचिंग लाइन ही चुना है। तो मैंने सोचा, बहुत सारे लोगों का इन बातों से मैंने सामना किया, फिर भी हर एक के बातों को मैंने इग्नोर करते हुए मैं अपने आगे बढ़ता रह गया। इसमें हमारा सबसे अहम भूमिका जो रहा हमारे इस जीवन में, जो आज मैं शिक्षा जगत में मैं जहाँ पर भी हूँ, यह सब बहुत से बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का हाथ रहा है, और ख़ासकर मेरी माँ का। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने शिक्षा का क्षेत्र चुना, जब ने अपने बीड़ा उठाया, तो ये एक सुदूर इलाका पड़ता है जहाँ वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ा नहीं पढ़ाते, क्या आपके क्लास में वैसी व्यवस्था है जो कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती होगी? बिल्कुल, हमारा ये हमेशा से रहा है। मैं अपने बच्चों को कहता रहता हूँ। मैं कुछ सामाजिक कामों से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं कुछ छात्र राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हर एक मंच पर से अपनी ये बात ज़रूर रखता हूँ कि जो भी बच्चे जो ऐसे इलाके से बिलोंग्स करते हैं, जो ऐसे परिवार से बिलोंग्स करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो हमारे पास आएँ और बिल्कुल मैं निःशुल्क उसे अपना शिक्षा दूंगा। और अगर उसे ज़रूरत पड़े तो उसके कॉपी किताब कलम जो भी चीज़ें की ज़रूरत हो, मैं उनका वह खर्च उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि वैसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते या देखते हैं जो शिक्षा का कैसे करप्ट नीति और शिक्षा के अभाव को वो छोड़कर वो दूसरों काम में भिड़ जाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या वो किसी अपने तरह के जो जैसे युवा सम अपना ये मार्ग छोड़कर कोई अन्य मार्ग चुन लेते हैं, तो पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते रहते हैं अपने बच्चों को कि मैं नहीं पढ़ सका, तुम लोग पढ़ लो। तो कहीं ना कहीं उसे ये अनुभव है कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमें किन चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आपके आचरण का, आपके व्यवहार का इन शिक्षा जगत से बहुत ज़रूरी महत्व रखता है कि आपका उठना बैठना बोलना
हर एक से लोगों के साथ बिहेव, ये सभी आई थिंक शिक्षा में आपको सिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। और हमारा शुरुआत का जो पाठशाला होता है, हमारा घर होता है, हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माँ पापा होते हैं, हमारे घर के सदस्य होते हैं। तो शायद हमारी शिक्षा उसी समय से शुरू हो जाती है। शिक्षा सिर्फ किताबी नॉलेज ही शिक्षा नहीं होता है। हमारे घर से जो हमें शिक्षा देने की शुरुआत होती है वही पहली शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, जो हमें हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे सदस्यों के द्वारा, हमारे घर के सदस्यों के द्वारा हमें दिया जाता है। तो शिक्षा एक अहम भूमिका निभाता है, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने जो सागर क्लासेस की स्थापना कब की और कब इनका शुरुआत की है? वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 2010 से ही। जब मैं 10th क्लास में था तब से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय मैंने अपने कोचिंग का कोई नाम नहीं रखा था। मैं अपने घर पर ही पढ़ाता था, कुछ बच्चे हमारे घर पर आते थे। शुरुआत में मैं बिल्कुल फ्री शिक्षा दे रहा था, लगभग मेरे पास 25-30 बच्चे थे उस समय, तो मैं बिल्कुल मुफ्त में उनको शिक्षा दे रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कई स्कूलों में मैंने काम किया है, वहाँ पर भी मैंने फ्री शिक्षा दी है। उसके बाद धीरे 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 मैं आगे बढ़ता गया और जाकर 2014 में मैंने अपने इस क्लास का नाम दिया सागर क्लासेस। बहुत सोचने के बाद कि क्या नाम रखूं अपने क्लास का, ताकि बच्चों को भी याद रहे और सबको समझ में भी आया। तो मैंने अपने क्लास का नाम दिया सागर क्लासेस। और मैंने 2015 में इस क्लास के स्टार्ट दुर्गा चौक पिपरा रोड में हमारा एक संस्था और है, वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की थी। और ये हमारा दूसरा ब्रांच है शांतिवन गली में, जो पहला वो है दुर्गा चौक है जी। मैंने अपना दूसरा ब्रांच का उद्घाटन कुछ ही दिन पहले यानी कि 14 जनवरी को मैंने शुरुआत किया था, 14 जनवरी 2021 को यहाँ पर। और 14 जनवरी को ही 2015 को मैंने अपने पहले ब्रांच का उद्घाटन किया था दुर्गा चौक पर। आज हम ये भी जानना चाहेंगे सर, जो सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है तो आप उनसे कितना सहमत, क्या वो बस उसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। अगर मैं बात करूँ धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, फिर भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। बिल गेट्स की बात करूँ, बहुत ऐसे, आज हमारे नरेंद्र मोदी की बात करूँ, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बस वो अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों के साथ आज अपने जीवन को उस स्तर पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर पहुँचना लोग बहुत सपना देखते हैं। तो इसलिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे साथ सागर क्लासेस के डायरेक्टर सागर सर, हम उनके बारे में, उनका जीवनी जाना और उनको शिक्षा जगत को लेकर ढेर सारा क्वेश्चन भी किए। अब यहाँ के उनके बच्चों से उनकी राय जानते हैं, क्या सागर क्लासेस में क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या विधि व्यवस्था है और किस प्रकार सागर सर अपने बच्चों को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम MD गुलफाम है। आप सागर सर की पढ़ाई से कितना सहमत हैं? सागर सर के पढ़ाई से यहाँ पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि यहाँ के पढ़ाने का, सर जी का पढ़ाने का तरीका और यहाँ की जो एक व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी है। और बच्चों को मोटिवेट करना, उसको समझाना, उसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ाना, ये यहाँ का बहुत अच्छा लगा। और मैक्सिमम 2 सालों से यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पढ़ के जो कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, ये कहीं अदर कोचिंग में मुझे आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जो सागर क्लासेस जब आप ज्वाइन किए थे तो आपको कुछ कठिनाइयाँ भी यहाँ महसूस हुई? यहाँ जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए थे तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी। तो मैं हमेशा से ये आशा करता था कि सागर सर का जितना नाम सुना था कि इंग्लिश अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो उस चीज़ को जब मैं पढ़ा, जब मैं महसूस किया, तो यहाँ तक कि मुझे आज इस तरह से पढ़ाया गया और इस तरह से समझाया गया कि आज मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाता हूँ, अच्छे से समझ पाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे पढ़ के अच्छे से बोल भी। शिक्षा क्यों जरूरी है? सर शिक्षा हम एक कहते हैं, मतलब माने कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है या फिर कोई शिक्षित है तो उसके अनपढ़ में और शिक्षित में बहुत का फ़र्क है, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति एक अपने अनुसार करेगा, वो अनपढ़ लोग मतलब कि हड़बड़ा के कर लेते हैं। तो कार्य करने के लिए शिक्षा जरूरी है। जी बिल्कुल। ठीक है, बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। हम ये जानना चाहेंगे, जो आपने जो यहाँ इंग्लिश की पढ़ाई की है, जी सर। तो कोई परेशानी भी हुई यहाँ? जी सर, जब हम इससे पहले दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे थे तो इंग्लिश मेरा कमज़ोर था, और जब मैंने ज्वाइन किया सागर क्लासेस तो मेरा इंग्लिश सही हो गया और हम रीडिंग भी कर पाते अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप यहाँ कौन सी पढ़ाई करते हैं? जी मैं यहाँ पढ़ता हूँ, इंग्लिश स्पोकन क्लास करने आता हूँ। अच्छा, तो जैसे मान के चलिए हम आपको पूछे, जैसे हमको 1 गिलास पानी लाना है तो क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। सागर क्लासेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है
और हम तो सिंहेश्वर में नहीं पढ़े हैं, सब दिन से मधेपुरा में नाम पढ़ते हुआ हैं। आपका? मुस्कान मेहता। आपने यहाँ कौन सी पढ़ाई करते हैं? इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी। तो आप हमें बताएंगे जो इंग्लिश क्या सब कैसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सर इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। हम जैसे बाहर जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनसे बात करने में थोड़ी बहुत बात करनी भी आनी चाहिए, तो इंग्लिश उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं भी जाते हैं, हिंदी तो आजकल सभी बोलते हैं लेकिन इंग्लिश भी उतना ही ज़रूरी क्या नाम है है। आपका? और यहाँ पे नेहा कुमारी। आप यहाँ कौन सी पढ़ाई करते हैं? हिंदी, इंग्लिश और आर्ट्स। आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं। तो आप हमें हिंदी के बारे में बताइए, जो हिंदी क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी इतना आवश्यक क्यों है, हिंदी क्या है, पहले ये बताइए। हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है जो कि आजकल का जो इन्वायरमेंट है हम लोग का वो बहुत ही गंभीर तरह से बिगड़ा हुआ है, और यदि हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं कुछ भी तो हिंदी में उसको समझा सकते हैं बहुत अच्छे तरह से।